तो जो सबसे पहली गलती है जो लगभग हर एक मेल यानी पुरुष कर रहा है, और अगर आप एक फीमेल हैं तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर मैन, विद योर फ्रेंड, विद योर फादर, विद योर ब्रदर, विद योर हस्बैंड, ताकि आप किसी की जिंदगी को बचा सकें। और ये सबसे पहली गलती है खड़े होकर के यूरिन करना। आज मेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लैडर प्रॉब्लम्स, ब्लैडर स्टोन्स, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, यूटीआई, प्रोस्टेट कैंसर और किडनी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं जो पहले कभी भी नहीं थी। और आयुर्वेदिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंगली इन सब के बढ़ने का कारण है हमारा खड़े होकर के यूरिन करना। और इन आयुर्वेदिक टीचिंग्स को और सिटिंग यूरिनरी पोजीशन को आज मेडिकल साइंस भी वैलिडेट कर रहा है। और बैठकर और खड़े होकर के यूरिन करने को लेकर के पूरी दुनिया में एक मेटा एनालिसिस किया गया, जिसमें 11 स्टडीज परफॉर्म की गई 1999 से 2012 के बीच में। और इसके आंकड़े चौंका देने वाले थे। उन्होंने देखा कि जो लोग बैठ करके यूरिन पास करते हैं उनके अंदर पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि अंदर जो ब्लैडर के अंदर जो यूरिन बच जाता है वो बहुत ही ना के बराबर था। ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी हो रहा था एज कंपेयर टू वो लोग जो खड़े होकर के यूरिन पास कर रहे थे। और ऐसा देखा गया कि बैठकर स्क्वाटिंग पोजीशन में यूरिन करने से वो जो लोअर एब्डोमेन मसल्स थे वो ज्यादा रिलैक्स्ड होते थे ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए। और रिसर्च में देखा गया कि अगर यही ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी ना हो, जिसको यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं, तो वो यूरिन जो अंदर रह जाता है ब्लैडर के अंदर, वो ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो रहा, तो वो कहीं ना कहीं हमारी किडनीज के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जिससे किडनीज का इन्फेक्शन, किडनीज में स्टोन और किडनी फेलियर तक की प्रॉब्लम भी आ सकती है। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो हमारा यूरिन है वो हमारी बॉडी में जो वाटर होता है उसमें जब हमारी किडनीज जो प्यूरिफिकेशन का काम कर रही हैं, हमारे ब्लड से वेस्ट निकाल करके वो उस वाटर में मिक्स करके वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। और उनमें से एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया। और अगर हमारी बॉडी में ये यूरिन का कुछ पार्ट रह जाता है ब्लैडर के अंदर, तो वो जो यूरिया इकट्ठा होना शुरू करता है वो साथ में जुड़ करके उसके क्रिस्टल्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। और यही क्रिस्टल्स ओवर द टाइम इकट्ठे होकर के ब्लैडर के स्टोन के रूप में सामने आते हैं। और रिसर्च में ये देखा गया कि यही जो स्टैंडिंग पोजीशन से यूरिन करना है, यही चीज आज बहुत से लोगों में सेक्सुअल लाइफ उनकी डिस्टर्ब करने का सबसे बड़ा कारण है। जो ईडी की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है। तो ये सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप ये समझ पाएं कि न सिर्फ हमारा आयुर्वेद बल्कि हमारी मॉडर्न साइंस भी ये रिकमेंड करती है कि कभी भी हमको स्टैंडिंग पोजीशन में यूरिन नहीं पास करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो ही आप इसको ऐसा करें। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप घर पर या ऑफिस पर होते हैं तो सिटिंग पोजीशन में ही उस यूरिन को पास करें। इनफैक्ट आज तो स्टडीज ये भी बता रही हैं कि वो इंडियन टॉयलेट जिसको असभ्य बता दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और वेस्टर्न टॉयलेट को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, बताया जाता है कि उससे भी हमारे बॉडी का वो जो इंटरनल ऑर्गन जो यूरिन और स्टूल पास करने के लिए बना है, उनकी शेप के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो तब अपनी एग्जैक्ट शेप में आ पाते हैं जब हम बिल्कुल जमीन पर बैठ करके स्क्वाटिंग पोजीशन में यूरिन और स्टूल पास करते हैं, जिससे हमारी ब्लैडर और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से निकलने का वो बहुत इजीली पास आउट हो जाता है। तो इस इंफॉर्मेशन को अपने तक नहीं रखना, हर एक लव्ड वन के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज ये जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ रही है, प्रोस्टेट कैंसर बहुत बढ़ रहा है, एज के साथ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी लोगों में सामने आ रहा है, ब्लैडर की प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ रही हैं, उसका एक मेजर इशू ये है जिसको कभी भी एड्रेस नहीं किया जा रहा। और बैठ करके यूरिन करने को असभ्य बता दिया जाता है, जिससे कि लोग आज हम भी उस मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम भी उस चीज को भूल गए हैं कि हमारे एंसेस्टर्स सदियों से इस सिटिंग पोजीशन में खाना और खाने को निकालने की प्रक्रिया को करते आए थे। और छोटे मोटे कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आप कहीं निशाना साधना नहीं पड़ता, उससे कोई अनहाइजीनिक एक्टिविटी यानी कि वो यूरिन कहीं स्पिल होकर के कोई, क्योंकि अगर वो स्पिल होता है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जगह जगह पर क्रिएट कर सकता है, बैड बैक्टीरियाज क्रिएट कर सकता है, बैड ऑर्डर स्मेल क्रिएट कर सकता है, जो कि बाकी फैमिली मेंबर्स या लोगों के लिए भी एक अनहाइजीनिक चीज हो सकती है। और हाँ, लास्ट में एक और जरूरी बात आपको बता दूं कि यूरिन पास करने के साथ कुछ ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे कभी भी नोज ब्लो नहीं करना चाहिए यूरिन करते हुए, जैसे कभी भी छींकना नहीं चाहिए यूरिन पास करते हुए, बात नहीं करनी चाहिए यूरिन पास करते हुए, और लास्ट, कभी भी यूरिन पास करते हुए बॉडी की ज्यादा मूवमेंट को नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी बॉडी में 5 तरह की वायु होती है, प्राण, समान, उदान, अपान, व्यान। तो जब भी हम यूरिन पास करते हैं तो हमारी अपान वायु स्टिमुलेट होती है। वो स्टिमुलेट होने से हमारी बॉडी के अंदर की पूरी वायु का सिस्टम जो है फ्लो में आ जाता है। तो अगर हम मूवमेंट करते हैं तो हम उस फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए बैठ करके यूरिन पास करने से हम उस मूवमेंट को भी अवॉइड कर सकते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं, स्टोन से बच सकते हैं और कई तरह की और बीमारियों से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं इसको आप आज से और अभी से फॉलो करेंगे। और मैंने बोला कि जहां पर पॉसिबल ना हो वहां पर आप इसको जरूर खड़े होकर के कीजिए, लेकिन जहां पर पॉसिबल है, आपके घर में, आपके ऑफिस में, या जहां पर भी सिटिंग टॉयलेट सीट, और स्पेशली अगर इंडियन सीट मिल जाए, इसको बैठ करके करो।